ये कहानी है दिल्ली के एक प्रसिद्ध इलाके की, जहां शांति अपने पतिदेव और बेटे अमित के साथ रहती थी। हर जिम्मेदारी शांति बखूबी निभाती आ रही थी और उन्होंने हर कदम पर अपने पतिदेव का साथ भी दिया था। समय के साथ अमित भी बड़ा हो गया और शादी लायक हो चुका था। एक दिन चाय पीते हुए, बेटा अमित, मैं सोच रही थी कि अब तेरी उम्र हो चुकी है, तू शादी कर ले अब। वैसे भी पापा का कारोबार तो तूने बहुत अच्छे से ओवरटेक किया हुआ है, तू सेटल भी है, तो क्यों ना एक और काम भी समाप्त कर ही ले। माँ, आपकी बात सही है, पर मैंने इसके बारे में पहले सोचा नहीं है। मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं आपसे इसके बारे में फिर कभी बात करूँगा। इतना कहकर अमित अपना नाश्ता खाकर तुरंत ऑफिस के लिए निकल जाता है। उसके जाने के बाद, अजी देखिए तो, ये तो मजे से टॉपिक चेंज करके चला गया। ना हाँ बोला ना बोला, सीधा मुझे टाइम चाहिए कहकर चला गया। अब बताओ भला हम क्या करें। हाँ, तो उसे काम पर जाने की देरी हो रही थी। ये बातें वैसे भी छुट्टी वाले दिन करनी चाहिए थी ना तुम्हें। तब तो वो कहीं जा भी नहीं सकता था, ना कुछ कर सकता था। हाँ, वैसे आइडिया भी अच्छा दिया है आपने, यही सही। उससे बात अब हम वीकेंड पर ही करेंगे। और देखते ही देखते वीकेंड आ जाता है उस दिन। हाँ तो अमित, मैंने कुछ दिनों पहले तुमसे एक बात की थी। हाँ, मुझे याद है माँ, पर तो मैं कह रही थी कि मैंने तेरे लिए एक लड़की पसंद कर ली है। हम शाम को उससे मिलने जाएंगे, ओके? और ऐसे नज़ारे के बाद तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या हुआ होगा। वो लड़की देखने गए, रिश्ता तो तय हो गया था और 1 महीने के अंदर अंदर दोनों की शादी भी हो गई। बहू का नाम नैना, जैसा नाम वैसी ही एकदम प्यारी प्यारी गुड़िया जैसी। पर घर वाले क्या सोचते हैं उसके बारे में, चलिए देखते हैं। शादी के अगले दिन पहली रसोई में, माँ जी, वो आज पहली रसोई है, तो मैं सोच रही थी कि आप क्या खाएंगे। कितनी प्यारी है मेरी बहू, सबसे जाकर पूछ रही है। ऐसा कर बेटा, पूरी आलू और खीर बना दे। जी अच्छा माँ जी। फिर वो दिनेश के पास जाती है, जहाँ दिनेश और अमित बैठे थे। पापा जी, आज पहली रसोई है ना, तो मैं क्या बनाऊं? अरे वाह वाह, सो नाइस। तुमने पूछा बेटा। पनीर की सब्जी और बूंदी का रायता और मीठे में शीरा बना देना। और सुनिए ना, आप क्या बनाऊं आपके लिए? अरे जो आप प्यार से खिला दो मोहतरमा जी। आई मीन पास्ता विथ वाइट सॉस एंड मीठे में चोको केक। ठीक है। दिनेश, शांति और अमित अपने मन में सोच रहे थे, वाह जी वाह, आज के खाने में तो मजा ही आ जाएगा। सभी के मुंह में पानी आ रहा था ये सोच सोच के, और वो खाने के टेबल पर आधा घंटा पहले ही आकर बैठ गए। चलो सब, खाना लग चुका है। यस, मेरा पास्ता, ओ मेरी पनीर की सब्जी, आहा। मेरे आलू पूरी। पर ये क्या, जैसे ही ढक्कन खुले, अंदर सब्जियां देखकर तो सबके होश उड़ गए। ये क्या मजाक है नैना, खाना कहाँ है? और मेरी आलू पूरी कहाँ है? क्या हुआ बेटा? तभी बहू मुस्कुराते हुए कहती है, वो क्या है ना, मैंने पूछा तो था, पर फिर ये सब जो आप लोगों का खाना था ना, वो तो हेल्दी खाना नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि कुछ हेल्दी बनाया जाए। तो पेश है करेले के पकौड़े, टिंडी की सब्जी और मूली के पराठे। और मीठे में क्या है? मीठे में तो कुछ अच्छा ही होगा ना? जी हाँ जनाब, मीठे में है कद्दू का हलवा। क्या? किसका हलवा? कद्दू का। हे मेरे भगवान जी, ये क्या है? रे, ऐसे कोई खाना बनाता है क्या? बेटा, तुमने तो दिल के अरमान डुबा डुबा कर मार दिए। भाई, मैं तो नहीं खा सकता ये सब। मेरे लिए तो ब्रेड बटर ही ले आओ, वही खा लूंगा। क्या पापा जी, ऐसा ना करिए प्लीज। मैंने इतने प्यार से बनाया है और आज मेरी पहली रसोई भी है, और आप मना कर रहे हैं।
पति जो नई शादी में बीवी का दीवाना होता है वो कहता है। अरे अरे बेबी, बेबी ऐसे मत रो बेटा, प्लीज प्लीज। अच्छा अच्छा चलो, हम सब खा लेंगे। ओके, अब तो मुस्कुरा दो बेबी, प्लीज बेबी। नहीं, मुझे मुझे बहुत बुरा लग रहा है। नहीं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर लेकर जाऊंगा तब भी नहीं? लॉन्ग ड्राइव? अच्छा ठीक है, लो, हंस दिया। अमित खाना खाकर ऑफिस चला जाता है। दिनेश और शांति भी किसी तरह खाना निगल लेते हैं। अगले दिन, मम्मी जी मैं फिर से आ गई। अब क्या चाहिए बेटा? मम्मी जी आज क्या बनाऊं? जो तुझे पसंद हो बेटा। नहीं मम्मी जी, आप बताइए ना। बैंगन की सब्जी बना दो। ओके मम्मी जी। दिनेश के पास जाकर, पापा जी आज क्या बनाऊं? बेटा टमाटर की सब्जी बना दे आज। अमित के पास जाकर, मुझसे तो मत पूछो क्या बनाना है। बताइए ना प्लीज, आप ऐसा करोगे क्या मेरे साथ? अच्छा अच्छा, उदास मत हो, पनीर बना दो। और खाने की टेबल पर सोचिए क्या हुआ होगा। बेटा ये क्या, मेरी तो सोचने समझने की शक्ति खत्म हो गई है ये देखकर। माँ, ये देखने के बाद मुझे आज इच्छा मृत्यु का मतलब समझ में आया है। ये खाने से अच्छा है मैं इच्छा मृत्यु ही ले लूं। क्या हुआ? खाइए ना आप सब। बहू, वन क्वेश्चन प्लीज। यस मम्मी जी। ये है क्या वैसे? देखिए, कल आप लोग नाराज थे कि मैंने आप लोगों की पसंद का खाना नहीं बनाया, तो आज मैंने आपकी पसंद का बैंगन का भरता बना दिया, जिसमें पापा जी की टमाटर की सब्जी और साथ में अमित जी की फरमाइश का पनीर, उसके छोटे छोटे टुकड़े भी डाले हैं। शुक्र है मैंने इसे पिज्जा बनाने के लिए नहीं कहा, वरना पिज्जा ब्रेड दे देती रोटी के बिना, और बैंगन का भरता आता चीज बस्ट में। कुछ कहा आपने? मैं नहीं, मैं क्या कहूँगा। नाइस, वेरी नाइस, वाओ। तो खाइए ना। एक्चुअली मेरा पेट हाँ जोर से दहाड़ रहा है, यहाँ तक आवाज आ रही है। हैं? अच्छा। नालायक, बोल देना कि ये दिखने में ही अच्छा नहीं है तो स्वाद क्या खाक आएगा इसमें। सुन बहू, ऐसे उठ पटांग हरकतें क्यों करती है तू? हम नहीं खाएंगे ये सब। पर माँ जी, मैंने इतने प्यार से। बेटा अगर तू हमसे सच में प्यार करती है ना तो प्लीज हमारे लिए नॉर्मल खाना ही बना। पर देखिए तो माँ जी, इसमें मैंने सब कुछ मिक्स कर दिया है, तो गैस के पैसे भी तो बच गए और सब्जियां भी कम लगी। हुई ना आपकी बहू किफायती? बेटा तू 2-4 रुपए बचाने के चक्कर में 2000 का नोट उड़ा रही है। अरे ये खा के जो हम अस्पताल में भर्ती होंगे उसका क्या? अरे इससे अच्छा तो तू मेरे लिए। ना ना ना, नो ब्रेड बटर, मैंने कुछ और भी बनाया है, वो खा लीजिए। हाँ बहू, वही जल्दी से ले आ, बहुत भूख लग रही है। बस 2 मिनट। और नैना 2 मिनट बाद फिर से वापस आती है। इस बार वो लाती है कल की सब्जियां, फिर से वही घिया, तौरी, टिंडे। और ये देखकर सबकी शक्ल जो मात्र 2 मिनट के लिए खिल उठी थी फिर से बुझ गई। अब ये क्या है? देखिए जी, ज्यादा तनातनी करने की जरूरत नहीं है, ये लो और चुपचाप खा लो, समझे? बहू ये किस लिहाज में बात कर रही है तू? और नहीं तो क्या माँ जी, एक तो हेल्दी खाना बनाओ तो प्रॉब्लम, पैसे बचाओ तो प्रॉब्लम, तो मैं करूँ तो क्या करूँ? वैसे बहू तुम्हारा खाना है कहाँ? मेरा मन नहीं था घर का खाना खाने का, तो मैंने सोचा कि ऑर्डर कर लूं। देखिए आ गया मेरा पार्सल। और यहाँ सब घिया, तोरी और टिंडे खाते हैं। और हलवा याद है ना, कद्दू का हलवा। और वहीं बहू मचर मचर के बर्गर खाती है। ऐसे ही एक दिन आज मैं सोच रही थी क्यों ना बाहर से मंगवाया जाए खाना। हाँ बाहर से प्लीज। हाँ बाहर से खाना मंगवा लेते हैं आज। हाँ बाहर का ही। तो चलिए बताइए क्या खाना है। मैं स्विगी से गोल्ड मेंबर हूँ, तो मैं कहीं से भी कुछ भी ऑर्डर कर सकती हूँ। अच्छा, मेरे लिए छोले भटूरे बहू। ओके, अभी कर देती हूँ। और थोड़ी देर में स्विगी वाला आता है, पर पार्सल तो एक छोटा सा था। नैना, ये पार्सल तो कुछ ज्यादा ही छोटा हो गया है नहीं?
शायद कुछ बाकी होगा, एक करके आ जाएगा बेटा। नहीं पापा जी, यही तो ऑर्डर किया था मैंने, आलू मटर की सब्जी और 8 फुल्कियाँ। क्या? लेकिन ये क्यों बहू? क्योंकि मैं जब ऐप पर गई तो मेरी मेंबरशिप खत्म हो गई थी और स्क्रॉल करते करते ये आलू मटर की फोटो दिख गई, मुंह में ना पानी आ गया तो वही मंगा लिया। अरे बहू, ये क्या है? भला कोई बाहर से आलू मटर की सब्जी भी मंगवाता है? मैंने भी यही सोचा, इसलिए मैंने फुल्की भी मंगवा ली है। चलिए चलिए सब जल्दी से खाना खाते हैं अब। और सब मन मार कर आलू मटर की सब्जी खा लेते हैं, पर सब्जी एक और खाने वाले 4। बड़ी नाइंसाफी है। सब आधे पेट अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ नैना स्नैक्स खाकर सो जाती है। वहीं बाकी पानी पी पी कर अपना पेट भर लेते हैं और सोने चले जाते हैं। अगले रोज। नैना, नैना। हाँ जी, क्या हुआ? आपको आज बहुत अच्छी सेल हुई है क्या? अरे अभी कहाँ, बच्चों के एग्जाम जब चलते हैं तो हमारी सेल्स थोड़ी कम हो जाती है। पर ये लो महीने का खर्च, मैं चला काम पर। बाय नैना। पैसे हाथ में लेते ही नैना पहले तो बहुत खुश होती है, पर फिर अरे ये क्या, ये तो कम पैसे है, क्या करूं? नहीं नहीं, माँ जी को नहीं, अमित से रात को बात करती हूँ। रात को जब अमित घर आता है तो, सुनिए ना जी, आपने आज मुझे इतने कम पैसे क्यों दिए? देखिए थोड़े कम पैसे होते तो मैं समझती, पर ये तो 25,000 के 12,000 दे दिए आपने। हाँ तो क्या हुआ, तुम सबको हेल्दी खाना खिला रही हो, सब सब्जियां एक साथ में बनाती हो। अरे भाई वाह, तुमने ही तो यह आइडिया दिया है। क्या कमाल का आइडिया है ना नैना? और नहीं तो क्या बहू, तूने तो गजब कर दिया। 1 महीने का राशन तू 2 महीने चला पाई अपनी नायाब रेसिपीज के साथ। वही ना माँ, तो अब से जो एक्स्ट्रा पैसा बचेगा उसमें से मैं, आप और पापा बाहर जाकर खाना खाएंगे। और मैं? अरे डार्लिंग, तुम खाना ना अपना हेल्दी और किफायती खाना, तुम्हें कहाँ बाहर का खाना जमेगा। नैना का मुंह खुला रह जाता है। इसे कहते हैं जैसे को तैसा।